लोग पता नहीं क्यों झूठी गवाही दे देते हैं। गवाही दो चाहे वो तुम्हारे बाप के बारे में ही क्यों ना हो। सारा उसको तलाक हो गई, उसके शौहर ने उस पर बहुत जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये हमारे इलाके के मुश्ताक साहब की है। मुश्ताक साहब की बेटी जो है वो तालीम हासिल करने के बाद घर पे थी, जवान हो चुकी थी, बेटी की शादी करनी थी और बाप के लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। अब मुश्ताक साहब उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो एक रिश्ते वाली औरत जो है वो रिश्ता लेके आई और उसने बताया कि फलां इलाके का लड़का है। मुश्ताक साहब अपने एक दोस्त के साथ उनके घर गए, जाकर उनका घर बार देखा। अच्छा था, लड़के की मार्केट में दुकान भी थी। अब उन्होंने सब कुछ दिखाने के बाद बातचीत हुई, चाय शाय पिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप किसी से भी मोहल्ले में, मार्केट में हमारे बारे में मालूमात ले सकते हैं। मुश्ताक साहब वहां से निकले हैं, निकलकर मोहल्ले के दो चार बुजुर्ग लोगों से उन्होंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा जी लड़का बहुत अच्छा है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मस्जिद में आता है और बहुत ही अच्छे इखलाक का मालिक है। उसके बाद वो वहां से निकले और आ गए मार्केट। मार्केट में चंद दुकान वाले जो उसके आसपास वाले थे उनसे बातचीत की, कुछ दूर वालों से भी बात की। तो जब ये बातचीत हुई तो इनको यकीन हो गया कि वाकई लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि सबने उसकी तारीफ की थी। ये अपने घर आ गए, घर वालों को बताया कि लड़का इस तरह से है, बहुत ही अच्छा है, इखलाक का मालिक है, नमाज पढ़ता है, अच्छा घराना है। तो इनको लड़का पसंद आ गया, बातचीत चली, रिश्ता तय पा गया। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आने लगे तो लड़के वालों की तरफ से कुछ अजीबोगरीब सी डिमांडें आने लगी कि इस तरह से मेहंदी होगी, इस तरह से वलीमा होगा, खाने में ये होगा, खाने में वो होगा, और हम लोग जो हैं वो रास्ता रुकाई, दूध पिलाई और इस तरह की कोई भी रस्म नहीं करेंगे। ये सब रस्में जो है ना ये गैर इस्लामी है। लेकिन जो रस्में दुल्हे वालों की तरफ से होनी है वो सारी करेंगे। हम दूध पिलाई भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे, लेकिन जो दुल्हे वालों की तरफ से वो जायज हो गई उनकी। अब बाप मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक था। उसने सोचा चलो बेटी की शादी हो रही है, जहां तहां से जो भी था उसने कर्जा मांगा, काम शाम जो भी किया, बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर दी। बेटी की शादी हो गई, चंद महीने ही गुजरे थे। चंद महीने क्या, मैं सीधी बात बताऊंगा कि पहली रात ही लड़के ने लड़की को थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ क्यों मारा? कि लड़की ने सिर्फ ये कह दिया था कि मुझे आप जरा वो मेरा चार्जर पकड़ा दें। इस बात पर लड़की को थप्पड़ दे दिया। पहले दिन से ही तल्ख कलामी शुरू। अब जैसे जैसे मामला चलते गए तो पता चला पूरे का पूरा घर जो है वो लड़ाका है। लड़का जुआ खेलता है, 5 टाइम नमाजी था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, लेकिन बीवी की इज्जत नहीं करता था। बीवी के साथ उसका झगड़ा रहता था, बाहर लोगों के साथ उसके झगड़े थे। ये बातें कब पता चली? जब मुश्ताक साहब के एक दोस्त ने उनको बड़ी मुश्किल से राजी किया कि आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी ऐसे जालिम शख्स के साथ जो जुआ भी खेलता है, मारता भी है। और उस लड़के में सबसे बुरी आदत ये थी, किसी भी बात के ऊपर हाइपर हो जाता था, गुस्सा करता था, चीजें उठा के फेंकता था, सब्र नहीं था उसमें। तो आप अपनी बेटी की जिंदगी क्यों जहन्नम बनाना चाहते हैं? तो मुश्ताक साहब बड़ी मुश्किल से राजी हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखें, जब बेटी को तलाक होती है तो आसमान हिल जाता है, जमीन हिल जाती है, बाप के ऊपर बड़ा बर्डन आता है, लोग अच्छा नहीं समझते। तो उनके दोस्त ने उनको बड़ा समझाया। समझाने के बाद जब वो कायल हो गए तो अदालत की तरफ रुजू किया और वहां से खुला ले लिया। अब खुला लेने के बाद जो दोस्त उनका लड़के के बारे में मालूमात लेने के लिए मोहल्ले में गया था ना, उसके दिमाग में बड़ी बात खुनक रही थी कि इन मोहल्ले वालों ने हमारे साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। अब वो उन्हीं लोगों के पास दोबारा गया, उन सब से पूछा कि आपने तो कहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। उन सब ने नजरें झुकाई, नजरें झुकाकर कहते कि देखें भाईजान, हमें सब मालूम था ये लड़ाकू भी हैं, बल्कि हमारे साथ भी थाना कचहरी हो चुकी है इनकी, लेकिन हम मजबूर थे, हम कुछ कह नहीं सके। तो उसकी सवालिया नजरों ने जब उनकी तरफ देखा तो फिर आगे बोले कि अगर हम आपको कुछ इनके बारे में सच बताते तो आप इनको जवाब दे देते। जब आप जवाब देते तो ये आके फिर हमसे लड़ाई करते। हमने सिर्फ उस लड़ाई से बचने के लिए ये काम किया। दुकान पर गए, मार्केट में गए तो वहां से भी यही बात पता चली। लड़का जुआ खेलता है, कुछ गलत हैबिट्स भी थी, नशा भी करता था। तो एक सवाल उन लोगों से मैं करना चाहता हूँ, वो बाप तो शायद ना कर सके, लेकिन मैं करना चाहता हूँ कि
जब भी कोई बेटी वाला आपके पास आता है कि मैं अपनी बेटी का फलां शख्स से रिश्ता करना चाहता हूं, उसे सच क्यों नहीं बताते? अल्लाह ना करे यही सोच लो कि आप किसी से पूछने जाओ, आपको कोई सच ना बताए तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी जब आपकी बेटी ऐसी जहन्नम की आग में जलेगी। वो बेटी जिसको आपने जिंदगी भर हाथ नहीं लगाया और उसकी शादी की पहली रात और शौहर उसको थप्पड़ मार रहा है, क्या कहेंगे आप? आप दुनिया में तो उनकी लड़ाई से बच गए हैं, वो लड़की क़यामत के दिन आपका गिरेबान नहीं पकड़ेंगी कि मेरी शादी के लिए जब लोग पूछ रहे थे तो आप लोगों ने गवाही दी थी कि ये लोग अच्छे हैं, तब आप कहाँ थे? रोज़े क़यामत से डरो, वहाँ हिसाब बहुत सख्त है। हकूकुल्लाह जो है ना, वो तो अल्लाह ताला का और बंदे का मामला है, और जो हकूकुल इबाद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने बार-बार कहा कि मेरे बंदों के हकूक पूरे करो, उसके ऊपर बड़ी सख्त पकड़ है, बड़ी सख्त। अल्लाह चाहे तो उसमें भी आपको निजात दिला दे, लेकिन पकड़ जो है ना वो बहुत सख्त है। तो खुदा का खौफ किया करें। और इसी तरह से अगर कोई लड़का अच्छा है और किसी लड़की के लिए रिश्ता आ रहा है तो उनको भी सीधी बात बताया करें। आपके साथ तो शायद वो एक बार लड़ेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे, और जब आप 3-4 ऐसे रिश्तों को कहेंगे ना कि ये लोग लड़ाकू हैं, तो उनको अकल आ जाएगी कि हमने लड़ना नहीं, हमने सुधरना है। आप लोग उनके ऐबों के ऊपर पर्दा डालकर उनको और शय दे रहे होते हैं, और गरीब लोगों की बेटियों के घर उजड़ जाते हैं, उनके आगे नस्लें खराब हो जाती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे भी समझ नहीं पाते कि हम कहाँ पर हैं। बच्चियां साला साल अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिलाती जाके कि उनको घर इधर से शौहर मार रहा है, उधर जाके क्या बताएं कि अपने शौहर की बदखुइयां कर रही हैं वो। तो ये सारे काम उन लोगों के होते हैं जो उस वक्त कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, और डरो उस वक्त से जब तुम्हें भी कोई कह दे कि लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारी बेटी ऐसे अजाब में फंस जाए। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझा करो, फिर राय दिया करो। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और कोशिश करें कि किसी मुश्ताक की बेटी को तलाक ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।